क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आजकल एक ब्राह्मण जिसका नाम स्वामी आनंद स्वरूप, जो इन दिनों चंद्रशेखर आज़ाद व तमाम जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको आतंकवादी बता रहा है। एक वीडियो में उसने ये बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड में रोहिंग्या मुसलमान हरे हरे झंडे लेकर चल रहे थे, चूँकि उत्तराखंड जो था इन हरे आतंकवादियों से परेशान था, लेकिन अब उसके पीछे पीछे ये नीले झंडे वाले आतंकवादी निकल पड़े हैं। यानी टोटल भीम आर्मी को इसने आतंकवादी बताया है और ये बताया है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है खतरे में है इन आतंकवादियों की वजह से। तो दोस्तों, इस आनंद स्वरूप का पहले तो आप ये बयान सुनिए जिसने तमाम जो भी बहुजन समाज के लोग हैं जो नीले नीले गमछे, नीले नीले झंडे लेकर चलते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी हो या फिर भीम आर्मी हो, तमाम बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से इसने अपमानित किया है, ज़रा आप इसका वीडियो देखिए। ओम नमो नारायण। मुझे एक बात बार बार चिंता सता रही है उत्तराखंड देवभूमि की, कि पहले उत्तराखंड इन रोहिंग्या मुसलमानों से आच्छादित होता जा रहा है, इनने हरे आतंकवादियों से ग्रसित होता जा रहा है। अब पीछे पीछे नीले आतंकवादी भी भीम आर्मी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जगह जगह इनके समूह दिख रहे हैं। मुझे चिंता है कि मीम और भीम मिल करके इस उत्तराखंड को अस्थिर न कर दें। इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत जल्द हम पूरे उत्तराखंड में ब्लॉक लेवल पे जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और इस उत्तराखंड की गरिमा को वापस दिलाने का काम करेंगे। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता। तो दोस्तों, आपने यहाँ तो इसके बयान ये सुने कि किस तरह से ये रोहिंग्या मुसलमानों के बाद ये बताया है कि भीम आर्मी के आतंकवादी जो नीले नीले झंडे, नीले नीले गमछे पहनकर चलने वाले, ये सब आतंकवादी हैं। उसके बाद जब प्रयाग हिंसा को लेकर विवाद हुआ था, उसी पर इसको एक ऑप्शन मिल गया और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप भी सुनेंगे तो ये कहेंगे कि कहाँ से ये चूतिया टपक पड़ा और इसको ये पावर किसने दे दी। किस तरह से इसने चंद्रशेखर आज़ाद पर टिप्पणी किया। इसने ये कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, चूँकि इसकी औकात नहीं थी, इसकी हैसियत नहीं थी, ये सहारनपुर का आम आदमी था, इसके ऊपर कई मुकदमे थे, इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने इसको संसद तक पहुंचाया, लेकिन ये इसकी कदर भूल गया और ये खुद दंगा करवाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ता है, खुद अपने ऊपर गोली चलवाता है और Y+ सिक्योरिटी जो है खुद गोली चलवाने के बाद किस तरह से सरकार द्वारा ये प्राप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इसने आरोप लगाया है, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि यार ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं और इनकी हिम्मत तो देखिए, ये हिम्मत भी इन लोगों की कहाँ से आती है। क्योंकि ये बहुत कोई बड़ा वो महान यूट्यूबर नहीं है, न ही कोई बड़ा नेता है, न कोई ये बड़ा संत है, लेकिन संत की जगह पर अगर लंठ कहें तो ये तो माना जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग अपने आप को हाईलाइट होने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए ज़रूर आते हैं। क्योंकि जब भी किसी को वायरल होना होता है तो आप जानते हैं बहुजनों का सहारा लेते हैं। ख़ासतौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के बिना तो कोई हाईलाइट होता नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी ज़्यादातर देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महिमा का वर्णन करने लगती हैं जब चुनाव आता है। इसीलिए ये चीज़ देखते हुए ये स्वामी आनंद स्वरूप जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम कर, भीम आर्मी को बदनाम कर, चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने को लेकर ये तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है और ये सोच रहा है कि इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाऊं। ज़रा एक बार फिर से आप इसका एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को इसने अपमानित किया है। चंद्रशेखर आज़ाद
को ये बोला है कि योगी जी इस पर लठ बजाएं, इस आतंकवादी पर लठ बजाएं। पहले आप उस वीडियो को देखिए। भीम आर्मी मतलब चंद्रशेखर की गैंग ने भाजपा के राज में उनके संरक्षण में पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा है। सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ दिया गया। आप सोचिए, चढ़ चढ़ के गाड़ियों पर पुलिस उसमें थी और ये सब राड से तोड़ रहे थे गाड़ियों को। भय नाम की चीज है नहीं है। योगी जी ने इनको जेल से निकाल करके रासुका में बंद था, सैकड़ों केसें थी इसके ऊपर, इसको निकाल करके नेता बनाया उन्होंने। इसकी हैसियत नहीं थी कहीं खड़े होने की। ये एकमात्र सहारनपुर के छोटे से इलाके का नेता था, लेकिन पता नहीं किस स्वार्थ में इसको निकाला गया। इसको Y+ श्रेणी की सुरक्षा, इसको खतरा किससे है? गोली स्वयं चलवाता है अपने ऊपर सुरक्षा बढ़वाने के लिए, डंडा स्वयं बजवाता है अपने ऊपर, अंबेडकर की मूर्तियां स्वयं तोड़वाता है दंगा करवाने के लिए। और अभी जिस प्रकार से कौशाम्बी जाने की जिद, मामला शांत हो गया था, दोनों पक्ष सब पूरे देश के सामने मामले आ गए थे कि वो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी बेल हो गई थी न्यायालय से। लेकिन मामला न्यायालय से बरी होने के बावजूद भी अब ये अपना न्याय देंगे। जाकर के क्या उखाड़ लोगे तुम? योगी जी, यदि थोड़ा भी शर्म बची हो आपके अंदर तो इस गुंडे को, इस आतंकवादी को इतना लठ बजाइए कि इसकी सांसदी सब भीतर घुस जाए, और नहीं तो आने वाले 2027 में ये पूरी अंबेडकरी गैंग भाजपा को ले डूबेगी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये आनंद स्वरूप नाम का व्यक्ति लगातार चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम भीम आर्मी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं व जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी को किस तरह से गाली दे रहा है। अगर इसमें किसी भी बहुजन समाज के पार्टी के लोगों को लगता है कि ये तो भीम आर्मी के लोगों को गाली दे रहा है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद वैसे हैं तो ये गाली दे रहा है। चूँकि मुझे पता है बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, जो कुछ समर्थक हैं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एंटी भी हैं और इस मायने में कुछ वो बोलेंगे नहीं। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सिर्फ चंद्रशेखर से एलर्जी है या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी एलर्जी है? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसीहा बहुजन समाज पार्टी के लोग मानते हैं और ये मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हम हैं, तो फिर ये स्वामी आनंद स्वरूप जैसा ये बदतमीज़ आदमी किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार गाली दे रहा है, इस पर तो आपको गौर करना चाहिए। मैं इस स्वामी आनंद स्वरूप का एक वीडियो जो संविधान निर्माता को लेकर इस तरह से इसने उंगली उठाई है कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसने ये कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक उस तरह से संविधान के निर्माता बने जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी कि एक नकली बेटा बनकर घर में रहता है और जब असली बेटा आता है तब पता चलता है कि ये तो नकली था। ठीक उसी तरह से अब तक आपने जो सुना कि जो संविधान का निर्माता है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन अब जब सच पता चला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं बल्कि BN राव हैं, तो फिर औकात सबकी समझ में आ गई। यानी ये कहें तो दुनिया का एकमात्र यही एक व्यक्ति है स्वामी आनंद स्वरूप, जिसको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव हैं। मैं BN राव की निंदा नहीं करता हूँ, BN राव का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के प्रति, इसको मैं नकार नहीं सकता हूँ और नहीं BN राव के बारे में कुछ कहूँगा, क्योंकि जो भी पहले के महापुरुष हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये BN राव की कमी नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि जो BN राव को लेकर ये स्वामी आनंद स्वरूप जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से ये लगातार इंटरव्यू में जाकर बयान दे रहा है कि BN राव ही संविधान निर्माता है, और ये जो बात है लगातार जिस तरह से ये न्यूज़ चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रहा है,
कुछ न्यूज़ देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके नज़र में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि BN राव हैं, और किस तरह से ये दावे के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहा है और BN राव को संविधान निर्माता बना रहा है। भले आप इसका थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। आजकल जितने ये आरक्षण से प्राप्त प्रोफेसर के पद तथा कथित दलित चिंतक आजकल फिर से अंबेडकर के महिमा मंडन में लग गए हैं, इसलिए उनको पता चल गया है कि अब तो असली वाला आ गया है। फिल्म आपने देखा होगा, एक फिल्म थी जिसमें एक व्यक्ति नकली उसका बेटा बनकर के विदेश से आ गया और कहा मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद जब असली वाला आया और जब ये प्रमाणित हो गया कि ये नकली है तो लोगों ने मार मार के उसका भुर्ता बना दिया। आज अंबेडकर की वही दशा है। अब असली वाले जब BN राव आ गए हैं और सबको पता चल गया है कि 1930 से लेकर के 1932 के गोलमेज सम्मेलन के बाद, इंडिया एक्ट के निर्माण के बाद, 1941 के हिंदू कोड बिल के बाद, 1900 जो रिफॉर्म कमिश्नर की ऑफिस थी वही आगे चल करके संविधान निर्माण का कार्यालय हो गया। उसमें उनके अनुभवों को ध्यान में रख करके उनके द्वारा निर्मित संविधान पर अपना नाम लिखवाने वाले अंबेडकर की पोल खुल चुकी है। तो आज दलित चिंतक छाती पीट रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने तो जिस फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में 1935 एक्ट के बाद 1937 में BN राव ने किया था, उस सुप्रीम कोर्ट में आज अंबेडकर की मूर्तियां लगाना कितना न्यायोचित है। सरकारें कहां सो रही थीं? सरकार तो जानती थी, उसके पास तो सारे सबूत थे, मेरे पास तो सबूत नहीं थे। मुझे तो लगातार बचपन से पढ़ाया गया कि संविधान निर्माता ये हैं, तो अगर सरकार के पास सबूत थी तो सरकार ने धोखा क्यों किया देश के साथ? BN राव को संविधान निर्माता क्यों नहीं बनाया? पहला फेडरल कोर्ट को बनाने वाले BN राव को सुप्रीम कोर्ट में उनकी मूर्तियां क्यों नहीं लगाई गई? अंबेडकर की मूर्तियां क्यों लगाई गई? अंबेडकर से सुप्रीम कोर्ट का क्या संबंध है? तो इसलिए अब दलित तथाकथित आरक्षण पोषित दलित चिंतकों, असली वाला संविधान निर्माता आ गया है, अब नकली को तो भागना ही पड़ेगा। ओम नमो नारायण, जय जय भारत माता। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये आदमी स्वामी आनंद स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चंद्रशेखर आज़ाद व तमाम भीम आर्मी के समर्थकों कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहा है और किस तरह से अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और आज यदि हम चुप रहें और ऐसे ऐसे लोग आते रहें जिनको किसी ने भेजा है या फिर किसी ने उकसाया है, क्या चाल हो सकती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल इस समय जिस तरह से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन समाज के लोगों को टारगेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक वायरस है जिसे हमें निकालने की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।